मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल क्लोज आया 24,005 पे, है ना। लास्ट सीरीज का क्लोज आया था 20 डिमा के आसपास। निफ्टी बैंक रिट्रेस हुआ था 10 डिमा के आसपास। हमारी कल सुबह क्या बात हो रही थी? द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज का पहला दिन अमूमन एक काउंटर ट्रेंड, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड होता है, उसका देने में सक्षम होता है। कल का निफ्टी का लो एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्टरी, आई मीन 23,900 850 की ट्रेजेक्टरी, और निफ्टी बैंक का लो क्या था? ऑलमोस्ट वो 10 डिमा की ट्रेजेक्टरी। तो वहीं से एक रीजनेबल रिवर्सल दोनों ही स्टॉक्स ने दिया, दोनों ही इंडिसेस ने दिया। आज हमें क्रूड का एडवांटेज लेना है, तो सिंपली दिमाग में आता है निफ्टी बैंक। और दूसरी बात यह है, जो कुछ देर पहले आपने कही भी आशीष, कि ये क्लस्टर, ठीक है, भूल जाइए गिफ्ट निफ्टी अभी क्या कर रहा है, बट दिस क्लस्टर, एंटायर क्लस्टर 24,000 इज डोमिनेटेड बाय ऑप्शन राइटर्स। वो बिलीव ये करते हैं कि जनाब इंडेक्स अभी यही रहेगा। लिख आता हूँ मैं, स्टैट्स दिखाता हूँ आपको। देखिए, एक तो एफआईएस का डेटा बहुत नेगेटिव है। आई मीन न जाने वो क्या सेंस कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर वेरी नेगेटिवली प्लेस्ड। 1141 करोड़ रुपए की सेलिंग उनकी, 3159 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। अब आइए आप इंडेक्स पे उनकी प्लेसमेंट क्या है? कल उन्होंने करीब 586 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, और माफ कीजिएगा, हाँ, 433 करोड़ रुपए का निफ्टी बेचा, निफ्टी बैंक बेचा 226 करोड़ रुपए का। और स्टॉक फ्यूचर्स अगर आप देखें उनके, तो कल वहां भी करीब 491 करोड़ रुपए की सेलिंग है। उन्होंने फर्दर प्रोसीड किया टुवर्ड्स शॉर्ट साइड, 4,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट और जोड़े, और उनके नेट शॉर्ट अब कैपिटलाइज होकर बढ़ के करीब 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट है। यानी एफआईएस ने एक बार फिर से सेल बटन प्रेस किया। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे ना आशीष कुछ देर पहले कि दिस जोन इज डोमिनेटेड बाय ऑप्शन राइटर्स, यस, एक बार जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। एफआईएस के प्लेसमेंट में उनके स्टैट्स में जो इंडेक्स ऑप्शंस में उनकी सेलिंग आई है, 1,10,000 कॉल शॉर्ट है, 1,57,000 पुट शॉर्ट है। यानी कंप्लीटली इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे एक रेंज एस्टेब्लिश्ड है। 24,000 पे आउटस्टैंडिंग वाइड 2.5 करोड़ का है, कॉल प्लस पुट। यानी इंडेक्स बहुत डेविएट नहीं करना चाहता है इस प्राइस से, बहुत डेविएट नहीं करना चाहता है। लिखा ये पिरामिड्स में ये बातें ज्यादा क्लियर होंगी। इक्वल क्वांटम ऑफ ओआई एट 24,000। आप ऊपर की तरफ क्या देख रहे हैं बताता हूं मैं आपको, और नीचे की तरफ क्या देख रहे हैं वो भी बताता हूं आपको, लेकिन इक्वल कंसंट्रेशन एट 24,000। अब लेके आइए आप RS1 और फिर रखिएगा बेस 1। अगर हम यहां से ऊपर की तरफ खुलते हैं आशीष, तो फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा, वो होगा RS1 पे, एंड दैट्स द सेकंड कॉल आउट जोन, एंड दैट 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो आप प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स 176,209,261, जो कि हमारा पिछला हाई है। अदरवाइज आप फिर कोलैप्स होंगे। अगर आप RS1 से कोलैप्स होते हैं तो अगेन आप 24,000 की ट्रैजेक्टरी तक ड्रिफ्ट होंगे। और एक और बात याद रखिएगा, मैंने जो डिजाइन किया है, स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, जिसमें RS1 100 डिमा को लिया है, ठीक उसी तरीके से अगर हम 24,000 के नीचे डिविएट करते हैं, नीचे आते हैं, तो वही 20 और 50 डिमा का क्लस्टर है आपका बेस 1। तो हमें फोकस करना है बेस 1 पे, RS1 पे, और 24,000 पे अगर सर्कमस्टेंसेस ठीक है तो हम बाय ट्रेड ले सकते हैं, बट टारगेटिंग RS1 द हायर साइड। और RS1 स्टिल इज अ डिफिकल्ट जोन। हमने क्लोजिंग बेसिस पे उसको अब तक नहीं पार किया है सिंस मार्च। उसी के ऊपर स्कोप खुलेगा फॉर RS2। और एक बात फिर कह रहा हूं, अ ड्रिफ्ट बिलो बेस 1 इन एनी सर्कमस्टेंसेस, है ना, उसकी पिक्चर भी अगर आप देखें, आपके स्क्रीन पर रख देता हूं। टेस्ट ऑफ बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल, ट्रेड अकॉर्डिंगली, है ना। ये हो गया आपका निफ्टी का रुझान। जब हम क्रूड की बात करते हैं तो जहन में आता है निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक ने कल बहुत ही रीजनेबल ट्रेड दिया। बेस 1 को बाय कीजिए 57,600 57,500, कल क्या खूबसूरती से उसको टच किया, और RS1 को स्ट्राइक किया इसने। टुवर्ड्स एंड क्रूड का कल हम क्लोजिंग कर रहे थे, तभी अगर आप देखें 71-50 की ट्रैजेक्टरी में क्रूड आ चुका था। हमने आशीष कल एक PSU बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कल एक मूव देखा। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने कल रीजनेबल मूव दिया फ्रॉम क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस, मल्टीपल एवरेजेस से इसने कल पुल बैक दिया निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने, और वो शार्पनेस, वो एग्रेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विजिबल था। लेकिन फिर लौट के अगर मैं निफ्टी पे आऊं, वो पिरामिड्स रखिएगा, अगेन दैट सेम क्वांटम ऑफ कॉल पुट कंसंट्रेशन एट 58,000। सिंपली इसकी डेफिनेशन ये है कि आप बहुत दूर डेविएट नहीं करना चाहते, बट क्या करें, अब आपके पास सर्कमस्टेंसेस अच्छे हैं, क्रूड के सर्कमस्टेंसेस। लिखे आइए लेवल्स। बैंक निफ्टी अगर कॉल पुट कंसंट्रेशन 58,000 पे बहुत ज्यादा है तो यही रहेगा, लेकिन अगर 58,241 इस क्लस्टर को पार करता है, देन अ स्विंग टुवर्ड्स
58,500 यानी 58,500 के कॉल राइटर्स तक जा सकता है। और वो जोन क्या है? दैट इज 423 एंड 567। और ये बाइसेक्ट होता है तो फाइनली आपके लिए RS2 का जोन खुलेगा। हम अभी भी बैंक निफ्टी में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेंगे। टिल द टाइम वी हैव बेस 1, नो नेगेटिव थॉट्स। जब तक बेस 1 है डिप्स को बाय कीजिए, बट ऊपर की तरफ शार्पनेस, एग्रेशन तभी आएगा जब आप 58,241 को पार करेंगे। आशीष। परफेक्ट।